किसान नेताओं को मनाने गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव देने वाली है। वहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। किसान नेता हनन मोला ने कहा कि आज सरकार के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। 6 महीना बाद प्रपोजल दिया है। 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता। आज आंदोलन पीक पे पहुंच गए। कुछ लिख के देंगे, अमेंडमेंट क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट क्या करेंगे। ये मीटिंग बेनतीजा मानते हो? मीटिंग केंद्र सरकार किसानों को कृषि कानूनों में सुधार को लेकर एक नया प्रस्ताव देगी। प्रस्ताव पर मंथन करने आज किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में धरना कर रहे किसानों के मुद्दे पर आज विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के एलंगोवना शरद पवार के घर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। किसानों के आंदोलन के बीच आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,62,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,35,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने से अब तक 92,14,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस में कमी के साथ 3,70,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32,000 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा यहां 2,17,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,358 पर पहुंच गया है। वहीं 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज यहां जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,467 नए मरीज से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 19,516 पर पहुंच चुकी है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 3,025 पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में 1,290 मरीज डिस्चार्ज होने के साथ ही कुल आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 179 और दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। वहीं मंगलवार को सीएम हाउस में इसे लेकर 4 घंटे से ज्यादा तक की बैठक चली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो चुका है और फाइनल नामों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होगी। सभी ने करीब 100 नामों पर सहमति बनाई है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू दोपहर 2 बजे नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू दोपहर 2:30 बजे चंदखुरी में राम वनगमन पथ के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के कामकाज की भी समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। वहीं समीक्षा में आयुष्मान भारत कार्यक्रम, निरामय मध्य प्रदेश योजना, मिलावट से मुक्ति अभियान और अनाज खरीदी समेत कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा होगी। कोरोना महामारी की वजह से प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स वसूला जाएगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए इसका इस्तेमाल होगा। शहडोल जिला चिकित्सालय में 13 बच्चों की मौत को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के शहडोल दौरे से लौटने के बाद 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होना तय है। वहीं दावेदारों के बीच ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। इसमें भी प्रबल संभावना है कि ये पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य हो सकता है। हाईकोर्ट ने कोरिया जिले के अंतर्गत बनने वाली गौठान निर्माण पर आगामी सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन
आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को जमीन से बेदखल नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं याचिका में कहा है कि जो जमीन पर गौठान निर्माण हो रहा है उस पर याचिकाकर्ता का 70 साल से कब्जा है। बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इससे पहले ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। मुक्तांजलि शव वाहनों के टेंडर के एग्रीमेंट में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय लिया है। बता दें कि रायपुर निवासी रजनीश शुक्ला ने ये जनहित याचिका दायर की थी। गरियाबंद में चुरा को अनुविभाग का दर्जा मिल गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम बनाया है। इससे चुरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द ही निराकरण होने की उम्मीद है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनाने पर कलेक्टर का आभार जताया है। जांजगीर जिले में इस बार 230 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अब तक 223 केंद्रों में 11,253 किसानों ने 4.5 लाख क्विंटल धान की बिक्री की है। कलेक्टर ने दूसरे प्रदेशों से धान की आवक रोकने के लिए चेक पोस्ट और निगरानी के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। किसानों के टोकन और एंट्री में होती परेशानी के तहसील ऑफिस में इंतजाम किए गए हैं। कटनी में साई ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित तेल फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और माधवनगर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में ना तो मैन्युफैक्चरिंग की तारीख मिली और ना ही एक्सपायरी डेट। विभाग के अधिकारियों ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जबलपुर के मझौली में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से करीब 2100 बोरी धान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। नीमच के सिंगोली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर पक्षपात कर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। श्योपुर में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन ने निकाल दिया। जब स्वास्थ्यकर्मी भोपाल में आंदोलन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की और एक दिन जेल में रखकर उन्हें छोड़ दिया। वापस श्योपुर पहुंचे कई लोग चोटिल मिले। इनमें 3 नर्सों की पिटाई से हालत गंभीर थी और अब इन कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने फिर से धरना देना शुरू कर दिया है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 युवतियां समेत गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। ये आरोपी रेस्टोरेंट पब में एमडी ड्रग्स सप्लाई करते थे। गजब सौदा के उदयपुर में क्यूचो नदी में मछली पकड़ते समय बारूद में विस्फोट हो जाने से 2 युवक घायल हो गए। दोनों बारूद का उपयोग कर मछली पकड़ रहे थे। वहीं डायल 100 की मदद से शासकीय अस्पताल उन्हें लाया गया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। जबलपुर के राठी कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे युवक की मौके पर लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पुलिस की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उज्जैन के चिंतामन जवासिया रोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें लगभग 14 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर एक मिनी ट्रक और कार में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल RNT में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सरगुजा की उदयपुर पुलिस ने पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में हत्यारे पति को गिरफ्तार किया है। मामला डार गांव के मांझापारा का है, जहां आपसी विवाद के बाद आरोपी पति हरिराम ने पत्नी पर कैरोसिन छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था। निवाड़ी में पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। वहीं आरोपी के पास से पुलिस देसी कट्टा, 27 नग मोबाइल और 4 लाख कैश भी बरामद किया गया। रायपुर के देवेंद्र नगर में रहने वाले अभिषेक जोशी को भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभिषेक घर पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल और सोने की चैन लूटने का उस पर आरोप है। उसके पास से 3 स्कूटी भी बरामद की गई है। इंदौर में चोरों ने स्वामी विवेकानंद स्कूल को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। स्कूल कर्मचारी जब स्कूल पहुंचे तब ताले टूटे हुए मिले। कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं तुकोगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। रायपुर में साइबर सेल ने ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। साइबर सेल ने उनके पास से 2 बटनदार चाकू भी बरामद किए हैं। युवकों की पहचान संजय नगर टिकरापारा के अयूब खान और मनीष कुर्रे के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बलरामपुर में किशोरी से गैंगरेप के मामले में तारबहार पुलिस ने नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने टिकरापारा निवासी एक नाबालिग सहित 2 अन्य आरोपी शेख रमजान और संदीप रजक को गिरफ्तार किया है।
कवर्धा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को केवल दुष्कर्म बताते हुए पुलिस ने नाबालिग के प्रेमी को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में 14 दिन बाद पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सांसद ने भी इस मामले में गड़बड़ी की बात करते हुए सड़क पर उतरकर फिर से जांच की मांग की। बैतूल के पारधी थाने में जुआ पकड़ने गई पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3,41,000 रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस ने 17 पिस्टल और 8 किलो गांजा पकड़ने में भी कामयाबी पाई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में समाप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है। देश में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। इससे उनके व्यवहार, रहन सहन, अनुकूल वातावरण पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 फैंटेसी लीग के ग्रैंड लीग में पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक शख्स ने जीता है। जेबली आश्रम के चपरासी रमेश ठाकुर इस मैच में 4 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। वहीं 6 दिसंबर के मैच में उसने मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले 5 टीमें बनाई और इसके लिए पहला इनाम जीत लिया। उज्जैन में नगर सेनापति बाबा काल भैरव पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। परंपरानुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव और पालकी में विराजित होने वाले रजत मुखौटे का पूजन किया। पालकी को कंधा देकर परंपरा को निभाया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। जन सुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जन सुनवाई शुरू की। उन्होंने पहले दिन मुहेर कोल माइंस के विस्थापित की समस्याएं सुनी और इस दौरान 800 से ज्यादा विस्थापित परिवार वहां पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्याएं सुनाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अज्ञात आतंकवादियों को ढेर भी किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। यहां जेपी नड्डा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की थाह जानेंगे। छतरपुर जिले के महाराजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार कुएं में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मृतक परिवार यूपी के महोबा जिले के रहने वाले हैं। शादी समारोह में लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में धरना कर रहे किसानों के मुद्दे पर आज विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के एलंगोवना शरद पवार के घर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। किसान नेताओं को मनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच एक बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव देने वाली है। वहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। किसान नेता हनन मोला ने कहा कि आज सरकार के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। केंद्र सरकार किसानों को कृषि कानूनों में सुधार को लेकर एक नया प्रस्ताव देगी। प्रस्ताव पर मंथन करने आज किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। कल किसान ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर होड़ मची हुई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 60 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे हैं। ये राजनयिक हैदराबाद के भारत बायोटेक और बीई लिमिटेड का दौरा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार हो चुकी है, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15 लाख 62 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में संक्रमितों की संख्या 97 लाख 35 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने से अब तक 92 लाख 14 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस में कमी के साथ 3,77,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,17,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,358 पर पहुंच गया है। वहीं 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1467 नए मरीजों से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,516 पर पहुंच चुकी है। 15 मौत से मौत का कुल आंकड़ा 3,025 पर पहुंचा है। वहीं प्रदेश में 1290 मरीज डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,27,000 को पार कर चुका है। वहीं रायपुर में 179, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस सामने आए हैं। सरगुजा जिले में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में आज कोरोना विस्फोट देखने को मिला। सीतापुर ब्लॉक में एक ही दिन में एक साथ कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को सीएम हाउस में से लेकर 4 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो चुके हैं और फाइनल नामों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होगी। सभी ने करीब 100 नामों पर सहमति बनाई है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नवा रायपुर और चंदखुरी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू दोपहर 2:30 बजे चंदखुरी में राम वनगमन पथ के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी के कामकाज की भी समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। वहीं समीक्षा में आयुष्मान भारत कार्यक्रम, निरामय मध्य प्रदेश योजना, मिलावट से मुक्ति अभियान, अनाज खरीदी समेत कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स वसूला जाएगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। शहडोल जिला चिकित्सालय में 13 बच्चों की मौत को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के शहडोल दौरे से लौटने के बाद 2 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होना तय है। वहीं दावेदारों के बीच ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। इसमें भी प्रबल संभावना है कि ये पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य हो सकता है। हाईकोर्ट ने कोरिया जिले के अंतर्गत बनने वाले गौठान निर्माण पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को उस जमीन से बेदखल नहीं करने के आदेश दिए हैं। याचिका में कहा है कि जिस जमीन पर गौठान निर्माण हो रहा है उस पर याचिकाकर्ता का 70 साल से कब्जा है। बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इससे पहले की ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। मुक्तांजलि शव वाहनों के टेंडर के एग्रीमेंट में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय लिया है। बता दें कि रायपुर निवासी रजनीश शुक्ला ने ये जनहित याचिका दायर की थी। गरियाबंद में छुरा को अनुविभाग का दर्जा मिल गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम बनाया है। इससे छुरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द निराकरण होने की उम्मीद है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनाने पर कलेक्टर का आभार माना है। कटनी में साई ट्रेडिंग कंपनी के नाम से संचालित तेल फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और माधवनगर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ने ना तो मैन्युफैक्चरिंग की तारीख मिली और न ही एक्सपायरी डेट। विभाग के अधिकारियों ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर के मझौली में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से करीब 2100 बोरी धान जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। नीमच के सिंगोली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर पक्षपात का कर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाश याकूब के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बदमाशों ने छतरीबाग थाना क्षेत्र के क्लॉथ मार्केट अस्पताल के सामने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। श्योपुर में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन ने निकाल दिया है। जब स्वास्थ्य कर्मी भोपाल में आंदोलन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन पर जमकर लाठी भी बरसाई और 1 दिन जेल में रखकर छोड़ दिया। वापस श्योपुर पहुंचे कई लोग चोटिल मिले। इनमें 3 नर्सों की पिटाई से हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इन कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने फिर से धरना देना शुरू कर दिया है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 युवतियां समेत गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। ये आरोपी रेस्टोरेंट पब में एमडी ड्रग्स सप्लाई करते थे।
गंज मसौदा के उदयपुर में क्यूटन नदी में मछली पकड़ते समय बारूद में विस्फोट हो जाने से 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों बारूद का उपयोग कर मछली पकड़ रहे थे। वहीं डायल 100 की मदद से शासकीय अस्पताल इन्हें लाया गया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने पर इन्हें भोपाल रेफर किया गया है। जबलपुर के राठी कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे युवक की मौके पर लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने पहुंचे युवक को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उज्जैन के चिंतामन जवासिया रोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें लगभग 14 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर एक मिनी ट्रक और कार में टक्कर हो गई, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल RNT में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राजनांदगांव में धान बेचने पहुंचे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दुमका खरीदी केंद्र में धान तौलने से मना करने के बाद किसान को अचानक हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किसान विधवा गांव के रहने वाले थे। सरगुजा की उदयपुर पुलिस ने पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में हत्यारे पति को गिरफ्तार किया है। मामला डांड गांव के माझापारा का है, जहां आपसी विवाद के बाद आरोपी पति हरिराम ने पत्नी पर कैरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एसपी ने 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों आरक्षक डायल 112 में तैनात थे और घटना के बाद दोनों ही आरोपी आरक्षक देवानंद केवट और ब्रिजेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निवाड़ी में पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस देसी कट्टा, 27 नग मोबाइल, 4 लाख रुपए कैश बरामद कर चुकी है। रायपुर के देवेंद्र नगर में रहने वाले अभिषेक जोशी को भिलाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभिषेक पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोबाइल और सोने की चैन लूटने का आरोप है। उसके पास से 3 स्कूटी भी बरामद की गई। इंदौर में चोरों ने स्वामी विवेकानंद स्कूल को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। स्कूल कर्मचारी जब स्कूल पहुंचे तब ताले टूटे हुए मिले। वहीं कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी कि तुकुगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर में साइबर सेल ने ऑनलाइन चाकू ऑर्डर करने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है। साइबर सेल ने उनके पास से 2 बटनदार चाकू भी बरामद किए। युवकों की पहचान संजय नगर टिकरापारा के अयूब खान और मनीष कुर्रे के रूप में हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। बलरामपुर में किशोरी से गैंग रेप के मामले में तालबहार पुलिस ने नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने टिकरापारा निवासी एक नाबालिग सहित 2 अन्य आरोपी शेख रमजान और संदीप रजक को भी गिरफ्तार किया है। कवर्धा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को केवल दुष्कर्म बताते हुए पुलिस ने नाबालिग के प्रेमी को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में 14 दिन बाद पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि सांसद ने भी इस मामले में गड़बड़ी की बात करते हुए सड़क पर उतरकर फिर से जांच की मांग की थी। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के ग्राम पंचायत दुर्पा के सचिव को जिला पंचायत CEO ने निलंबित कर दिया है। योजना के तहत सरपंच सचिव के ऑनलाइन सिग्नेचर से भुगतान के निर्देश थे, लेकिन सचिव ने चेक से राशि निकालकर 9,98,000 का भुगतान कर दिया। CEO ने इस संबंध में सरपंच सचिव से जवाब मांगा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। उज्जैन के JK अस्पताल में मौत के बाद महिला के पैरों को चूहे द्वारा खाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर महिला के शव को नहीं देने का आरोप भी लगाया। जहर खाने के बाद उपचार के लिए भर्ती नागदा की महिला मौत हो गई थी। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए लाने पर महिला का पैर कटा मिलने से परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बैतूल के पारदी थाने में जुआ पकड़ने गई पुलिस ने मौके से 18 जुआरी को गिरफ्तार किया है। वहीं 3,41,000 रुपए भी इनसे जब्त किए गए। पुलिस ने 17 पिस्टल और 8 किलो गांजा पकड़ने में भी कामयाबी पाई है। कवर्धा के रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इलाके के 4 भांटा थाना संग्रहण केंद्र के पास फिर बाघ देखा गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुट गई है। इसके पहले लासाटोला गांव में बाघ ने गाय का शिकार कर उसे घायल कर दिया था। सिंगरौली सीधी को जोड़ने वाली सड़क का बुरा हाल है। पिछले 7 वर्षों से सड़क अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। सिंगरौली सीधी से होते हुए रीवा से रांची जाने वाली ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 50 किलोमीटर की इस सड़क की दुर्दशा के कारण लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। वहीं बता दें कि मनमोहन सरकार ने इस सड़क की आधारशिला रखी थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में समाप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है। देश में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। इससे उनके व्यवहार, रहन सहन, अनुकूल वातावरण पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 फैंटेसी लीग के ग्रैंड लीग में पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक शख्स ने जीता है। जबेली आश्रम के चपरासी रमेश ठाकुर ने इस मैच में 4 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ रुपए का मालिक बन गए। 6 दिसंबर के मैच में उन्होंने मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले 5 टीमें बनाई और इसके लिए पहला इनाम जीत लिया।
उज्जैन में नगर सेनापति बाबा काल भैरव पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। परंपरा अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव और पालकी में विराजित होने वाले रजत मुखौटे का पूजन किया। पालकी को कंधा देकर परंपरा को निभाया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। जनसुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जनसुनवाई शुरू की। उन्होंने पहले दिन मुहेर कोल माइंस के विस्थापितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 800 से ज्यादा विस्थापित परिवार पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्याएं सुनाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अज्ञात आतंकवादी ढेर कर दिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। यहां जेपी नड्डा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की थाह जानेंगे। छतरपुर जिले के महाराजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार कुएं में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मृतक परिवार यूपी के महोबा जिले के रहने वाले हैं। शादी समारोह से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में धरना कर रहे किसानों के मुद्दे पर आज विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। वहीं राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के एलंगोवना शरद पवार के घर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। किसान नेताओं को मनाने गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव देने वाली है। वहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली बैठक भी अब रद्द हो गई है। किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि आज सरकार के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। केंद्र सरकार किसानों को कृषि कानूनों में सुधार को लेकर एक नया प्रस्ताव देगी। प्रस्ताव पर मंथन करने आज किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर होड़ मची हुई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 60 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे हैं। ये राजनयिक हैदराबाद के भारत बायोटेक और बी लिमिटेड का दौरा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,62,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,35,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने से अब तक 92,14,000 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस में कमी के साथ 3,77,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,358 पर पहुंच गया है। 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,467 नए मरीज से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,516 पर पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 3,025 पर पहुंचा है। वहीं प्रदेश में 1,290 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 179, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस सामने आए। सरगुजा जिले में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में आज कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। सीतापुर ब्लॉक में एक ही दिन में एक साथ कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को सीएम हाउस में इसे लेकर 4 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो गया है और फाइनल नामों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होगी। सभी ने करीब 100 नामों पर सहमति बनाई है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नया रायपुर और चंदखुरी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू दोपहर 2:30 बजे चंदखुरी में राम वंदन पथ के कार्यों का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश में आज निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण में स्थिति साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि भोपाल में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से होना तय है। दावेदारों के बीच ऐसी अटकलें लगनी भी शुरू हो गई हैं। इसमें भी प्रबल संभावना है कि पद महिला के लिए आरक्षित हो। इंदौर का महापौर पद सामान्य हो सकता है।
हाईकोर्ट ने कोरिया जिले के अंतर्गत बनने वाले गौठान निर्माण पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के उस जमीन को बेदखल नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं याचिका में कहा है कि जिस जमीन पर गौठान निर्माण हो रहा है उस पर याचिकाकर्ता का 70 साल से कब्जा है। बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इससे पहले ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। मुक्तांजलि शव वाहनों के टेंडर के एग्रीमेंट में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय लिया है। बता दें कि रायपुर निवासी रजनीश शुक्ला ने ये जनहित याचिका दायर की थी। गरियाबंद में छुरा को वन विभाग का दर्जा मिल गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम बनाया। इससे छुरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द निराकरण होने की उम्मीद है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनाने पर कलेक्टर का आभार माना है। जबलपुर के मंझौली में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से करीब 2100 बोरी धान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। नीमच के सिंगोली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर पक्षपात कर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाश याकूब के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बदमाश ने छतरीबाग थाना क्षेत्र के क्लॉथ मार्केट अस्पताल के सामने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर होड़ मची हुई है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 64 देशों के राजनयिक भारत पहुंचे हैं। ये राजनयिक हैदराबाद के भारत बायोटेक और बी लिमिटेड का दौरा करने के लिए गए हैं। यहाँ सभी राजनयिक वैक्सीन के इस्तेमाल, प्रभाव समेत कई विषयों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टिकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी ढेर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभाओं का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। यहां जेपी नड्डा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की थाह जानेंगे। छतरपुर जिले के महाराजा थाना क्षेत्र में बेकाबू कार कुएं में गिर गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मृतक परिवार यूपी के महोबा जिले के रहने वाले हैं। वहीं शादी समारोह से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में धरना कर रहे किसानों के मुद्दे पर आज विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के एलंगोवना शरद पवार के घर मीटिंग के बाद राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। किसान नेताओं को मनाने गृह मंत्री अमित शाह भी नाकाम रहे। कल देर रात किसान नेताओं और गृह मंत्री के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। सरकार आज किसानों को एक प्रस्ताव देने वाली है। वहीं केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। किसान नेता हनन मूला ने कहा कि आज सरकार के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। 6 महीना बाद प्रपोजल दिया। 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता। आज आंदोलन पीक में पहुंच गए। कुछ लिख के देंगे, अमेंडमेंट क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट क्या करेंगे। ये मीटिंग बेनतीजा मानते हो? मीटिंग किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अहमदाबाद में देर रात 6 केमिकल कंपनियों में भीषण आग लग गई। केमिकल कंपनी में लगी आग ने कई और कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 45 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 85 लाख के पार हो गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15 लाख 62 हजार के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 95 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97 लाख 35 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 36,537 मरीज के ठीक होने से अब तक 92 लाख 14 हजार मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1 लाख 41 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस में कमी के साथ 3 लाख 77 हजार मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 32 हजार नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1345 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,17,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,358 पर पहुंच गया। वहीं 1,497 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी 13,280 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1467 नए मरीज से आंकड़ा 2,49,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,516 पर पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 3,025 पर पहुंचा है। वहीं प्रदेश में 1290 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,27,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 179, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 88 नए केस सामने आए हैं। सरगुजा जिले में इन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में आज कोरोना विस्फोट देखने को मिला। सीतापुर ब्लॉक में एक ही दिन में एक साथ कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के तहत निगम मंडल बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को सीएम हाउस में इसे लेकर 4 घंटे से ज्यादा की बैठक चली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो गया है और फाइनल नामों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होगी। सभी ने करीब 100 नामों पर सहमति बनाई है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू आज नवा रायपुर और चंद्रखुरी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे नवा रायपुर के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू दोपहर 2:30 बजे चंद्रखुरी में राम वनगमन पथ के कार्यों का जायजा भी लेंगे। बस्तर के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर की गई गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इससे पहले ही इस मामले में कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। मुक्तांजलि शव वाहनों के टेंडर के एग्रीमेंट में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय लिया है। बता दें कि रायपुर निवासी रजनीश शुक्ला ने ये जनहित याचिका दायर की थी। गरियाबंद में छुरा को अनुविभाग का दर्जा मिला है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए अंकिता सोम को पहला एसडीएम बनाया। इससे छुरा क्षेत्र की समस्याओं का अब जल्द ही निराकरण होने की उम्मीद है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने अनुविभाग बनाने पर कलेक्टर का आभार माना। जबलपुर के मझौली में प्रशासनिक टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से करीब 2100 बोरी धान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले। वहीं फिलहाल प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। नीमच के सिंगोली में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक अमले पर पक्षपात कर भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाश याकूब के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। बदमाशों ने छतरीबाग थाना क्षेत्र के क्लॉथ मार्केट अस्पताल के सामने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां नगर निगम और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। रायपुर के धरसीवां थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल बताया जा रहा है। हादसा सांकरा धनेली के बीच फ्लाईओवर के पास हुआ। इधर कोंडागांव में सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। हादसा कोंडागांव कनेरा रोड में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। श्योपुर में अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशासन ने निकाल दिया है। जब स्वास्थ्य कर्मी भोपाल में आंदोलन करने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की और एक दिन जेल में रखकर छोड़ दिया। वापस श्योपुर पहुंचकर कई लोग चोटिल मिले। इनमें 3 नर्सों की पिटाई से हालत गंभीर थी। वहीं अब इन कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने फिर से धरना देना शुरू कर दिया है। इंदौर में विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया और 2 युवतियों समेत गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद किए गए। ये आरोपी रेस्टोरेंट पब में एमडी ड्रग्स सप्लाई करते थे। गंजबसौदा के उदयपुर में क्यूटन नदी में मछली पकड़ते समय बारूद से विस्फोट हो जाने की वजह से 2 युवक घायल हुए हैं। दोनों बारूद का उपयोग कर मछली पकड़ रहे थे। वहीं डायल 100 की मदद से शासकीय अस्पताल में इन्हें लाया गया, लेकिन घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से इन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया। जबलपुर के राठी कॉलोनी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे युवक की मौके पर लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने के लिए पहुंचे युवक को भी नहीं छोड़ा। वहीं पुलिस की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उज्जैन के चिंतामान जवासिया रोड पर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें लगभग 14 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। शहडोल जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार में एक बच्चे की मौत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मी मंत्री के निरीक्षण के बाद भी जिले में बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एनएचएम के एमडी छवि भारद्वाज ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। राजनांदगांव में धान बेचने के लिए पहुंचे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दुमका खरीदी केंद्र में धान तौलने से मना करने के बाद किसान को अचानक हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किसान गिद्धवार गांव के रहने वाले थे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एसपी ने 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों ही आरक्षक डायल 112 में तैनात थे। वही घटना के बाद दोनों आरोपी आरक्षक देवानंद केमट और ब्रजेंद्र राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
निवाड़ी में पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अलग अलग राज्यों में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस देसी कट्टा, 27 नग मोबाइल, 4 लाख कैश बरामद किया है। उज्जैन के जेके अस्पताल में मौत के बाद महिला के पैर को चूहे द्वारा खाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर महिला के शव को नहीं देने का आरोप भी लगाया। जहर खाने के बाद उपचार के लिए भर्ती नागदा की महिला की मौत हो गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए लाने पर महिला का पैर कटा मिलने से परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बैतूल के पारधी थाने में जुआ पकड़ने गई पुलिस ने मौके से 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3,41,000 रुपए भी जब्त किए गए। पुलिस ने 17 पिस्टल और 8 किलो गांजा पकड़ने में भी कामयाबी पाई। कांकेर के चरावा में कुसुमपानी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाते हुए घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। चंदा हाथियों के दल से देर रात पलेवा के जंगल में एक महिला का रेस्क्यू किया गया। वहीं वन अमला मुनादी कर लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी ने ग्रामीणों को जंगल जाने से बचने की सूचना भी दी है। कवर्धा के रियायती इलाके में बाघ दिखने से ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। इलाके के 4 भाटा धान संग्रहण केंद्र के पास फिर से बाघ देखा गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुट गई है। इसके पहले लासाटोला गांव में बाघ ने गाय का शिकार कर घायल कर दिया था। सिंगरौली सीधी को जोड़ने वाली सड़क का बुरा हाल है। पिछले 7 वर्षों से सड़क अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। सिंगरौली सीधी से होते हुए रीवा से रांची जाने वाली ये सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। 50 किलोमीटर की इस सड़क की दुर्दशा की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। और बता दें कि मनमोहन सरकार ने इस सड़क की आधारशिला रखी थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में समाप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है। वहीं देश में अपने आप में ये पहला प्रयोग है। इससे उनके व्यवहार, रहन सहन, अनुकूल वातावरण पर पड़ रहे प्रभाव का पता लगाया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में ड्रीम 11 फैंटेसी लीग के ग्रैंड लीग्स में पहला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक शख्स ने जीता है। जबेली आश्रम के चपरासी रमेश ठाकुर इस मैच में 4 घंटे के भीतर ही 1 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। 6 दिसंबर की मैच में उसने मैच शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले ही 5 टीमें बनाई और इसके लिए पहला इनाम भी जीत लिया। उज्जैन में नगर सेनापति बाबा काल भैरव पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। परंपरा के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव और पालकी में विराजित होने वाले रजत मुखौटे का पूजन किया। पालकी को कंधा देकर परंपरा को निभाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। जन सुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जन सुनवाई शुरू की, जिन्होंने पहले दिन मोहेर कोल माइंस के विस्थापितों की समस्याएं सुनी और इस दौरान 800 से ज्यादा विस्थापित परिवार पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या सुनाई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बिलासपुर पहुंची, जहां छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी पदाधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। आज पुरंदेश्वरी बिलासपुर में रुद्रतिरोध महायज्ञ में शामिल होंगे। बालोद के राजाराव पठार में 3 दिवसीय वीर मेला का शुभारंभ हुआ। शहीद वीर नारायण सिंह की याद में 3 जिलों के आदिवासी 7 सालों से ये आयोजन कर रहे हैं। बालोद, धमतरी और कांकेर के आदिवासी एकत्र होकर लोक परंपरा से रूबरू होते हैं। वीर मेला में देव मड़ई, आदिवासी हाट और महापंचायत के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं।